प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। एक गांव में एक चर्च था। उस दिन संडे आराधना बहुत अच्छा चला। मैसेज का टाइम आया। उस संडे मैसेज देने के लिए बाहर से एक पास्टर आए हुए थे। मैसेज टाइम में विशेष पास्टर ने अपना मैसेज दिया। उस संडे के विशेष पास्टर का मैसेज बहुत अच्छा लगा। पास्टर का प्रचार सुन के उनके सामने बैठी हुई एक बूढ़ी स्त्री उस विशेष पास्टर को बार बार देखते हुए वो स्त्री रो रही थी। पूरा 1 घंटे का मैसेज हुआ। वो बूढ़ी स्त्री भी बार बार रोती हुई वो मैसेज सुन रही थी। वो विशेष पास्टर को बार बार देखती हुई वो बूढ़ी स्त्री बार बार रोती थी। मैसेज खत्म हुआ, चर्च खत्म हुआ। तब विश्वासी लोग प्रार्थना करने के लिए वो विशेष पास्टर के पास आए। जो बार बार रोने वाली स्त्री भी विशेष पास्टर के पास आए प्रार्थना करने के लिए। पास्टर ने उस स्त्री से पूछा, माँ जी आप बहुत देर से रोई हुई मेरा मैसेज सुन रही थी, आपको मेरा मैसेज बहुत अच्छा लगा क्या? ऐसे पूछा। मेरा प्रचार इतना आपको अच्छा लगा क्या? ऐसे पास्टर ने उस स्त्री से पूछा। स्त्री ने पास्टर को जवाब दिया, पास्टर जी आपने क्या प्रचार किया मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपने पूरा 1 घंटा क्या बोला मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था। ऐसे पास्टर को उस बूढ़ी स्त्री ने जवाब दिया। ये जवाब सुनकर पास्टर को बहुत दुख हो गया। पास्टर ने दोबारा उस बूढ़ी स्त्री से पूछा, माँ जी आपने फिर क्यों रोया? ऐसे करके पूछा। क्योंकि आप बार बार रोते हुए मैंने देखा था, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ आप क्यों मैसेज सुन के प्रचार सुन के क्यों रोया? ऐसे करके पास्टर ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने पास्टर को जवाब दिया, पास्टर जी ऐसा है, बहुत पहले मेरे पास एक बकरा था। वो बकरा मेरा प्यारा बकरा था। उस बकरा को एक बार मैं जंगल घास के लिए ले गया तो वो खो गया। उस बकरा का मुंह में एक सफेद दाढ़ी था और आपके मुंह में भी एक सफेद दाढ़ी है। बहुत देर से प्रचार कर रहे थे, मेरे को बकरा का याद आ गया। आपका दाढ़ी भी मेरा बकरा का दाढ़ी भी एक जैसे ही था, इसीलिए मेरे को अपना बकरा का याद आ गया। आपके मुंह में जो दाढ़ी है उसको देख के मैं बार बार रो रहा था, क्योंकि मेरे को मेरा बकरा का याद आ गया। आपने क्या प्रचार किया मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है, सिर्फ मेरे को बकरा का याद था, क्योंकि आपका दाढ़ी मेरा बकरा का दाढ़ी एक जैसे ही था, इसीलिए मैं रो रहा था पास्टर जी। ऐसा करके उस स्त्री ने जवाब दिया। ये जवाब सुनकर पास्टर को बहुत दुख हो गया। प्रिय मसीह में भाई बहन, आप भी चर्च में मैसेज सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं। प्रचार सुनने के टाइम आपका याद काम पर है, आपका ध्यान काम पर है। जल्दी घर जाना है, आज मेहमान आएंगे, किराना स्टोर में क्या खरीदना है, क्या क्या सामान लेना है, कब मैसेज खत्म होगा, कब प्रचार खत्म होगा, कब चर्च खत्म होगा, घर में जल्दी जाके क्या खाना बनाना है। ऐसे ध्यान कहीं और रख के प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनेंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है, कोई आशीष नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। आपका ध्यान पूरा जल्दी जाने में है। प्रिय मसीह में भाई बहन, अब हम बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं। याकूब की पत्री 1:23 हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वे उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। आमीन, हालेलुया। प्रिय मसीह में भाई बहन, अब हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु जी हम वचन सुनेंगे तो पूरा हमारा ध्यान वचन में होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। हमें ज्ञान दो प्रभु जी, ज्ञान दो प्रभु जी। हमें वचन सुनना है, उसके प्रकार चलना है। यहोवा यीरे, यहोवा रब्बा, यहोवा शालोम, यहोवा सम्मा। हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।